विपक्ष है टूटा हुआ और पक्ष भी जरा नाराज है। दिल्ली में कुछ फूलों की अब तबीयत जरा नासाज है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी और शाह को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। महाराष्ट्र के सीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 10 सालों में कोई भी भाप नहीं पाया कि भाजपा शासित इस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली की सीएम की लिस्ट में तमाम दावेदारों के नाम शामिल थे, लेकिन सीएम बनी पहली बार एमएलए बनी रेखा गुप्ता। बाकी जो आधा दर्जन नाम चर्चा में शामिल थे वो सब हवा हवाई साबित हो गए। राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज नेता देखते ही रह गए और बाजी कोई और मार ले गया। जिन्हें भाजपा ने इन राज्यों के सीएम बनाया है उनका नाम शायद ही कई लोगों के जहन में आया होगा। लेकिन इस दौरान दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। बीजेपी समर्थक इसे केजरीवाल के खिलाफ उनकी बेबाकी बता रहे हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी समर्थक भाषा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भाजपा ने रेखा गुप्ता को राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर कौन सा बड़ा इनाम दे दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बयानों पर बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने तमाम कमेंट किए हैं और बयान दिए हैं कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रेखा गुप्ता के कई ऐसे पोस्ट भी इस दौरान आपत्तिजनक साबित होते हैं। भाषाई गर्मा को लेकर अब विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग इसे साहस भरा एक बयान बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कड़े शब्दों में इस्तेमाल करते हुए कई बयान दिए हैं। रेखा गुप्ता ने ट्विटर हैंडल एक्स से दूसरी पोस्ट में अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए कहा है कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद सागरिका घोष ने भी अपना बयान दिया है। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में अभद्र भाषा और उग्रवाद दिखता है। शीला दीक्षित या फिर सुषमा स्वराज जैसे गर्मा वाली नेताओं में कई अलग हैं, लेकिन यही आज की बीजेपी है जहां गाली गलौज और नफरत सामान्य हो गई है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले आवेश तिवारी ने लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसी शेम 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 दिल्ली। बीजेपी समर्थकों ने पलटवार करते हुए रेखा गुप्ता के केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके अलावा एक एक्स यूजर ने सागरिका घोष को जवाब देते हुए लिखा कि भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ सही भाषा इस्तेमाल की गई है और फिर भी ये हवा हवा बवा बवा खवा खवा से कहीं बेहतर है। हवा हवा कमेंट पहली बार बता दें आपको फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था, जब उनके कुछ पूर्व सहयोगी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा बंद पेन से हस्ताक्षर करने वाली रील की वजह से भी सीएम रेखा गुप्ता काफी ट्रोल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बंद पेन से हस्ताक्षर करने वाले आजाद भारत की पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें 26 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 10 साल के लंबे शासन को खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें ही मिली हैं, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले भारी गिरावट है। लेकिन इस सरकार के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। इनमें से दिल्ली में प्रदूषण और बुनियादी ढांचों की समस्या का समाधान, साथ ही यमुना नदी की सफाई और जल संकट से निपटना सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बल पर बीजेपी सत्ता में आई है। दिल्ली की सियासी हवा और भाजपा की राजनीति समझने के लिए कहते हैं कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कई वजह हैं। भाजपा ने आरएसएस के इशारे पर रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी है। आरएसएस से जुड़ी रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आगे हैं। अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से हैं। भाजपा आपकी तरह दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देना चाहती थी। रेखा गुप्ता की बेदाग छवि और भाजपा आलाकमान से सीधी पहुंच ने भी उन्हें दिल्ली का सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।